आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीबीसी रिपोर्ट को किस तरह से रीड कर सकते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट और इसका जो दूसरा नाम होता है जो कि डॉक्टर अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर लिखकर भेजते हैं सीबीपी यानी कि कंप्लीट ब्लड पैरामीटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की इस रिपोर्ट की तरफ। ये हमारे पास सीबीसी टेस्ट के लिए जो मशीन होती है सिस्मिक्स, उससे निकला हुआ कोल्डर होता है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और ये है हमारे पास सीबीसी की रिपोर्ट जो कि पेशेंट के पास जाती है। तो हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को पेशेंट जो है वो किस तरह से रीड कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं और ध्यान से देख लेते हैं तो आप घर में बैठे ही अपनी सीबीसी की जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी, यानी कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कितनी एचबी है यानी कि कितना ब्लड है। तो वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में होती है 14 से 18 ग्राम और फीमेल में होती है 12 से 14 ग्राम। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो मेल में 0 से 12 mm होता है और फीमेल में 12 से 14 mm होता है। अब हम इस ब्लड के कंपोनेंट यानी कि डब्ल्यूबीसी की तरफ आते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं वो 4000 से 10,000 तक नॉर्मल होती हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा है या कम है तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन किस चीज़ का है या क्या चीज़ है वो हम आगे रीड करेंगे। बेसिकली डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप होती हैं यानी कि पॉलीमॉर्फ्स, पॉली को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेजोफिल। अब ये जो पांचों हैं तो ये हमारे इम्यून सेल्स होते हैं और अब हम इनके बढ़ने से या कम होने से देखेंगे कि हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये वही सेल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे ब्लड में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फ्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का बढ़ जाना जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूट्रोफिलिया। अब न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे बोन मैरो में बनते हैं और अगर ये बढ़ जाएं यानी कि न्यूट्रोफिलिया हो जाए तो उसकी क्या क्या कॉज हो सकती हैं, क्या क्या वजह हो सकती हैं। यानी कि अगर आपको स्ट्रेस है या इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, बैक्टीरियल या वायरल, फंगल या पैरासाइट इन्फेक्शन है कोई भी, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। और अगर हम यही देखें कि न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएं तो फिर क्यों होते हैं, और अगर न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया यानी कि लो न्यूट्रोफिल्स। तो लो न्यूट्रोफिल्स की जो कॉज होती है वो होती है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया, एचआईवी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की कीमो हो रही है यानी कि उसको किसी भी टाइप का कोई कैंसर है और उसकी कीमोथेरापी चल रही है तो उस केस में भी न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे यानी कि न्यूट्रोपीनिया की कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। अगर ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन और बोन मैरो हो रहा है या फिर माइलोफाइब्रोसिस हो गया है तो इस केस में भी न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स के बढ़ जाने को कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस, यानी कि अगर आपकी रिपोर्ट में लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं तो उस कंडीशन को हम लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे। लेकिन इस लिम्फोसाइटोसिस की जो कॉज होती हैं वो होती हैं ब्लड कैंसर हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती है, या फिर इसके अलावा क्रॉनिक स्वेलिंग हो गई, कोई इरिटेशन हो गई या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई, तो उस केस में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आपकी रिपोर्ट में बढ़े हुए मिल सकते हैं। अगर लिम्फोसाइट्स कम हो जाएं तो उस कंडीशन को कहते हैं लिम्फोपीनिया, या फिर उसके अलावा इसका दूसरा नाम होता है लिम्फोसाइटोपिनिया। तो इसकी जो वजह होती है वो वजह होती है मेल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, या फिर इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह हो गई, ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, ब्लड कैंसर हो गया, या फिर जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उन लोगों में भी लिम्फोसाइटोपिनिया जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी जो बेसिक उनकी परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है उनके ब्लड में। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये थाइमस और बोन मैरो में बनते हैं। अगर हम इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 20 से 45% जो होते हैं वो नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। अब हमारे पास है इयोसिनोफिल्स।
इयोसिनोफिल जो होते हैं, अगर वो इयोसिनोफिल बढ़े हुए हैं यानी कि आपकी रिपोर्ट में ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इयोसिनोफिलिया। और ये जो इयोसिनोफिल्स होते हैं ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, और इनके बढ़ने की जो वजह होती है वो होती है सीजनल एलर्जी वगैरह हो गई, एस्थमा हो गया, या फिर अगर कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं और उस मेडिसिन ने आपको रिएक्शन कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी इयोसिनोफिल्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर इयोसिनोफिल्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से कम हो जाएं, तो उस कंडीशन को कहते हैं इयोसिनोपिनिया। यानी कि इयोसिनोपिनिया यानी कि इयोसिनोफिल्स जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो चुके हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? अगर अल्कोहल ज़्यादा पीने से कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसकी वजह से इयोसिनोफिल्स जो है वो कम हो जाएंगे, या फिर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो कि उसके ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, यानी कि ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो उसकी प्रोडक्शन अगर आपकी बॉडी में हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इयोसिनोफिल्स जो हैं वो आपके ब्लड में कम हो जाएंगे। इयोसिनोफिल की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 1 से 6%, यानी कि 1 से 6% जो होती हैं वो इयोसिनोफिल नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास मोनोसाइट्स, जो कि अगर बढ़े हुए हैं आपके ब्लड में तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनोसाइटोसिस। ये जो है वो बोन मैरो में बनते हैं और आपके ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हुए ये टिश्यूज़ में पहुंच जाते हैं, और टिश्यूज़ में जाके ये मैक्रोफेज बन जाते हैं। इसके अलावा इन सेल्स को डेंड्रियाटिक सेल्स भी कहा जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि मोनोसाइट्स अगर बढ़े हुए हैं यानी कि मोनोसाइटोसिस की कंडीशन है, तो उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, कॉज हो सकती हैं। मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है एक, लूपस जिसको एक बीमारी है, उसमें भी मोनोसाइट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। उसके अलावा क्रोनिक माइलो मोनोसाइक्लिक ल्यूकीमिया होता है, ये एक रेयर टाइप का ब्लड कैंसर होता है, इसमें भी मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में मोनोसाइट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोसाइटोपिनिया। तो ये जो मोनोसाइटोपिनिया की कॉज होती है, इसकी वजह होती है, वो होती है एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, या फिर उसके अलावा माइलॉइड ल्यूकीमिया हो गया। तो इन कंडीशंस में मोनोसाइट्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यूज से नीचे आ जाते हैं। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो ये नॉर्मल ब्लड में जो होते हैं वो 2 से 10% तक नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। अब हम अपने ब्लड के मेन कंपोनेंट आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं, जिनको रेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है मेल में वो 4.5 से 6.5 तक नॉर्मल होती है, और जबकि फीमेल में 3.8 से 5.8 तक नॉर्मल मानी जाती है। इसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होते हैं वो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल होती है। इसके बाद हमारे पास है पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, और इसको हम हिमेटोक्रिट भी बोलते हैं। ये पीसीवी टेस्ट जो होता है वो ये हमें बताता है कि हमारे ब्लड में कितने जो प्रोपोर्शन है उसका आरबीसी का है। तो ये टेस्ट जो है, अगर हमारे पीसीवी टेस्ट जो है वो ये मेजर करता है कि हमारे ब्लड में कितने % जो है वो आरबीसीज हैं, और अगर लो पीसीवी हो यानी कि लो पैक्ड सेल वॉल्यूम या पैक्ड सेल वैल्यू कह लें जो भी, तो वो है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में जो है वो आरबीसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि जो पेशेंट है उसको एनीमिया है। अगर किसी का पीसीवी जो है वो कम आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस पेशेंट को एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो मेल में ये होता है 40 से 45 और फीमेल में होता है 36 से 46% तक। और अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में पीसीवी जो है वो इंक्रीज मिलते हैं यानी कि बढ़े हुए मिलते हैं, तो उसकी वजह होती है डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आरबीसीज जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके बढ़ने को पोलीसाइथीमिया कहते हैं। पोलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि इस पेशेंट के ब्लड में बहुत ज़्यादा आरबीसीज हैं, यानी कि आरबीसीज जो हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हैं। इसके बाद है हमारे पास एमसीवी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स का साइज जो है वो एवरेज कितना है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो 76 से 96 तक नॉर्मल होती हैं। लो एमसीवी का मतलब होता है कि आरबीसीज का जो साइज है वो अपने एक्चुअल साइज से छोटा है, और जो कि जिसकी वजह से जो बीमारी होती है, एनीमिया होता है, वो होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और ये किस वजह से होता है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, और थैलेसीमिया में ये जो एमसीवी है वो लो हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट का एमसीवी जो है वो बड़ा हुआ है यानी कि इंक्रीज है, तो इसका मतलब है कि आरबीसीज जो हैं वो अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े हैं, और इस कंडीशन को मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और इसकी जो डिजीज़ होती है उसमें ये होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जो कि एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया की ही एक टाइप होता है। नेक्स्ट वन है एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन।
इसमें ये होता है कि जो एक टाइप का मैक्रोसिटिक एनीमिया ही हो जाता है, लेकिन वो एनीमिया जो है वो साइज़ के बड़ा होने के साथ साथ फोलिक एसिड की कमी और विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाता है, और इस वजह से रिपोर्ट में हमें MCH जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जिसकी रीजंस ये हो सकती हैं कि उस पेशेंट को लीवर डिजीज़ हो सकती है, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो सकता है, और अगर हम लो की बात करें तो लो लेवल MCH में आयरन डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है, और उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। MCH की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 27 से 33 तक नॉर्मल होती हैं। इसके बाद हमारे पास है MCHC यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसमें यह होता है कि RBCs के साइज़ के साथ साथ हीमोग्लोबिन को भी देखा जाता है, और अगर इसका साइज़ और हीमोग्लोबिन जो है वो अगर अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा है या कम है तो इसका मतलब होता है कि इस पेशेंट को अनीमिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।